नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। क्या कोई छात्र फेमस होने के लिए कॉलेज की परीक्षा के आंसर शीट में गाना लिख सकता है? क्या ऐसी सनक एक छात्र की हो सकती है? आप उत्तर में ना कहेंगे, लेकिन ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है छपरा के एक सरकारी कॉलेज में। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। छपरा का ये है जगदम्बा महाविद्यालय। यह छपरा के बड़े और सबसे पुराने सरकारी कॉलेज में से एक है, लेकिन इस कॉलेज के एक छात्र ने कुछ ऐसा कर दिया है जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तस्वीर में दिख रहे इस छात्र का नाम कृपा सिंधु है, जो स्नातक पार्ट 1 के साइंस का छात्र है। केमिस्ट्री विषय के प्रैक्टिकल परीक्षा की कॉपी पर इसने भोजपुरी गीत लिख दिया, जो कॉपी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस छात्र को जब कॉपी की जांच करने वाले शिक्षक का फोन आया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अपने दोस्त से करवा ली। पहले सुनिए शिक्षक फोन पर क्या पूछ रहे हैं। कॉपी में है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कॉपी में है, क्या लिखे हो? सर गाना थोड़ा लिखे हैं। शर्म आया लिखने में? सर मुझे तो सर पता था कि सर कॉपी पे जांच नहीं होता है, क्योंकि सर परीक्षा भी उस तरह ही हो रहा था। क्योंकि सर आप ही तो सर आप ही से देखे होंगे, कॉपी में कुछ भी लिख दोगे। इस छात्र के कारनामे से गुस्साए शिक्षक ये बार बार पूछते हैं कि तुमने कॉपी में क्यों लिखा, क्या सोचकर लिखा। छात्र का जवाब बेहद बेतुका था। गुस्साए शिक्षक ने पिताजी के साथ कॉलेज बुलाने का फरमान भी सुनाया। एक सर भी बोले कि कॉपी से उतना मतलब नहीं है, तुम सिर्फ हाजिर बनाने से मतलब रखो। सब ये तो सर मेरी गलती है, ठीक है, मैं इसे मानता हूँ। कल पिताजी को लेके आना है तुमको 11 बजे कॉलेज में। ठीक है सर। आंसर शीट में छात्र कृपा सिंधु ने भोजपुरी का गाना दारू बजारू ह चढ़ जाला हो ये लिख डाला था। वायरल हुई इस कॉपी ने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक हड़कंप मचा दिया। बेहद चौंकाने वाले इस वाकये ने यहाँ एक कॉलेज की लापरवाही को उजागर किया है, तो वहीं पहले से ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था की लचर हालात को ऐसे कारनामे मुंह चिढ़ा रहे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। कटिहार के बाघमारा पंचायत में गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कटाव की जद में आने से गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। इसी को लेकर बीते दिन इंडियन आर्मी के एक जवान का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में उसने नेताओं और अधिकारियों को भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका वीडियो अब बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। गुस्से में नेताओं और अफसरों को चुनौती दे रहा ये शख्स भारतीय सेना का जवान है, जो आग बबूला होकर न सिर्फ नेताओं और अधिकारियों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, बल्कि जान से मारने और मरने की भी बात कर रहा है। आर्मी जवान के आक्रोश का ये वीडियो कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल से सामने आया है, जहां बाघमारा पंचायत में इन दिनों गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहाँ एक बड़े भूभाग पर तेजी से कटाव जारी है। इस भीषण कटाव के कारण गंगा नदी के किनारे बसे दर्जनों घरों के सैकड़ों लोगों के दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। लेकिन अधिकारियों पर आरोप है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे तमाशा देख रहे हैं। कल से बच्चे को लेकर हमें कल फौजी आदमी पूरे लगे हुए अपना घर का पैसा दे रहे हैं, लेकिन कोई देखने ये भी नहीं आ रहा है कि हाँ भाई तुमने क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। कल सुबह से बच्चे रो रहे हैं इधर, उसके वजह से हम घर छोड़ के यहाँ पे रुके हैं कि मरेंगे तो यहीं मरेंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। गुस्से में आग बबूला दिख रहे इस जवान का नाम चंदन यादव है, जो हरियाणा में तैनात है। चंदन का कहना है कि वो देश की सेवा में 24 घंटे रहकर लोगों को सुरक्षा देते हैं, लेकिन 2 दिनों से बाघमारा में कटाव तेज गति से हो रहा है। नेता, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और कई अधिकारी मुंह चिढ़ाने के लिए कटाव स्थल तक आते हैं, मगर कटाव रोकने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। बोलते
से नहीं जाएंगे जब तक यहाँ कटाव नहीं रुकेगा। ड्यूटी भी छोड़ देंगे, चाहे कुछ हो जाएगा, दबाव करेंगे। जो यहाँ का जो भी है अधिकारी उसके पास कल जाएंगे हम, ये कल जाएंगे, चाहे मर जाएंगे उसके ऑफिस में जाके मरेंगे। और मरेंगे नहीं, मारेंगे। अगर मरना है तो कल थोड़ी मरेंगे, 10 को लेके मरेंगे, ये मैं कसम खाता हूँ। गंगा के कटाव से गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। कई लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख करने लगे हैं। कटाव देखकर गांव के लोगों के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा है। उनके अंदर भय समा गया है। कटाव की लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह परत दर परत गांव की जमीन गंगा की गोद में समा रही है। कटाव की भयावह स्थिति को देखते हुए ग्रामीण अपने खर्चे से बांस कटवाकर नदी में कटाव स्थल पर डालकर कटाव रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चंदन यादव का कहना है कि सरकार और प्रतिनिधि गंभीर नहीं है, इसलिए उन्होंने गांव के युवकों के साथ मिलकर खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। जब तक कटाव बंद नहीं होगा कल से है, और जब तक नहीं होगा नहीं हटेंगे। चाहे यहीं मर जाए, बॉर्डर कोई और संभालेगा। आज देश का रक्षक हम है, लेकिन मेरे गांव का रक्षक कोई नहीं है। और इसलिए नेता आते के भाग जाते हैं 2 मिनट, इसलिए हम लोगों ने पीड़ा उठाया है। हाँ, सही बात है। आज भी हम बोल रहे हैं कि खाली मार खोजने वाला काम कर रहा है। हमको सपोर्ट मिले, इनको ढा देंगे। आज मार देंगे। जवान चंदन का कहना है कि वो छठ पूजा के अवसर पर घर आए थे। अब उनकी छुट्टी समाप्त होने वाली है। कटाव के हालात और अफसरों के रवैये को देखते हुए उन्हें वापस जाने का मन नहीं है। चंदन ने कहा कि हम देश की सेवा में 24 घंटे रहकर लोगों को सुरक्षा देते हैं, लेकिन आज आपदा के समय हमारे साथ कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं है। इंडियन आर्मी लिखा हुआ और है, किसी से पता कर लिए छुट्टी पे है, लेकिन ये दृश्य देख के घर कल से नहीं गया और नहीं जाएंगे जब तक इसका कुछ हो ना। सुनिए, मैं आपने अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर दी, नहीं जाना। कैंसिल कर देंगे, नहीं जाएंगे। जब मैं देश का रक्षा करूँ, मेरा घर का रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो मैं एसएम साहब को फोन कर दे, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। अफसरों के रवैये से नाराज आर्मी जवान के गुस्से का ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ये देखना होगा कि ये वीडियो सामने आने के बाद सरकार और प्रशासन के अधिकारियों के कानों पर जूं रेंगती है या नहीं। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। हमारे समाज में वैश्यावृत्ति को बुराई के रूप में देखा जाता है। सेक्स वर्कर को लोग ओछी नजरों से देखते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के रेड लाइट इलाके से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने लोगों का नजरिया ही बदल दिया है। दरअसल एक सेक्स वर्कर की बेटी को मानवाधिकार आयोग के सलाहकार कोर ग्रुप का सदस्य चुना गया है, जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। मुजफ्फरपुर की बदनाम गली की परिधियों को तोड़कर देश भर में नाम कमा रही इस महिला का नाम नसीमा खातून है, जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सलाहकार कोर ग्रुप का सदस्य चुना गया है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सेक्स वर्कर की बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई हो। नसीमा की संघर्ष और सफलता की कहानी बेहद रोचक है। मुजफ्फरपुर के जिस चतुर्भुज स्थान की दलदल में फंसकर लड़कियां जीने की उम्मीद छोड़ देती हैं, वैश्यावृत्ति की उसी गली में पली बढ़ी नसीमा के इस मुकाम पर पहुंचने की चर्चा जोर शोर से हो रही है। नसीमा वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। ये पिछले 2 दशक से रेड लाइट एरिया के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने और बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पहल कर रही हैं। जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि वंचित जमात और हम इस सब तबके से आते हैं जहाँ पे समाज लोग बात ही नहीं करता, जिसके बारे में लोग बोलना ही नहीं पसंद करता है। जब भी आप गाली में भले यूज कर लेते हैं, लेकिन आप अपने घर में बैठ के ऐसे नॉर्मली बात नहीं करेंगे कि अरे देखो वो सेक्स वर्कर परिवार से, ऐसे बात करना बड़ा लोग ये नहीं मानता। उस समाज की बेटी अगर आज निकल के किसी आयोग की सलाहकार समिति के मेंबर बन जाए तो ये अपने आप में एक चमत्कार जैसी बात है। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट इलाके से ताल्लुक रखने वाली नसीमा सेक्स वर्कर की बेटी है, लेकिन इनके सपने बड़े हैं। वंचित समाज से आने वाली नसीमा रेड लाइट एरिया में रहने वाली महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं।
इन्होंने परचम नामक एक NGO बनाया है जो वंचित समाज से आने वाली बच्चियों के लिए काम करता है। नसीमा अभी ऐसे बच्चियों के साथ मिलकर जुगनू नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाल रही हैं। आज जोहरा गली की अन्य महिलाएं भी इस बदलाव से काफी खुश हैं। वे मोहल्ले की तस्वीर बदलने वाली नसीमा की जमकर तारीफ भी कर रही हैं। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश है, क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता। हम भी यहाँ की बेटी है, हम भी 19 साल दिल्ली में रहे, लेकिन हम बता के नहीं रहे कि हाँ हम रेड लाइन मल्ला की बेटी है। हम वहाँ भी छुपा के रहते थे, क्योंकि हमको वहाँ पर बच्चा है, मेरे पास 3 लड़की था, उसके शादी ब्याह हर चीज करना था। सेक्स वर्करों की एक ऐसी बदनाम गली से निकली नसीमा, जहां लोग दिन में जाने से कतराते हैं, जहां की शाम गुलजार होती है, उसी बदनाम रेड लाइट एरिया से निकली ये लड़की बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। इनके पिता इन्हें खूब पढ़ाना चाहते थे और इसी उम्मीद में पता बदलकर स्कूलों में दाखिला कराया गया था, क्योंकि नसीमा और यहाँ की रहने वाली दूसरी लड़कियों को अपने असली पता के बारे में बताने की इजाजत नहीं थी। नसीमा अभी अपनी दादी के साथ रहती है। नसीमा की दादी बेहद बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन पोती की सफलता से वो भी काफी खुश है, काफी गर्व महसूस कर रही है। इसको लोग देखना नहीं चाहते था, इसको लोग देखना नहीं चाहते था। और अब कैसा लगता है? अब लोग क्या कहते हैं? अब वही आदमी सब दौड़ता है, मिलने जरूरी पड़ता है तब दौड़ता है। नसीमा की शादी की कहानी भी काफी रोचक है। नसीमा पढ़ाई के सिलसिले में बाहर थी, तभी उनका परिचय राजस्थान के झुंझुन के रहने वाले हंसराज कबीर से हुआ। हंसराज पेशे से वकील है। जब उन्होंने नसीमा को प्रपोज किया, तब नसीमा ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई, लेकिन हंसराज ने उन्हें समझाया कि उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर दोनों परिवार की रजामंदी से उनकी शादी हो गई। बस ये था कि हाँ, जिस बात की मैं अगुवाई करती हूँ, जिस नाम के साथ मैं चलती हूँ, वो नाम किसी भी सूरत में नहीं बदला जाएगा, चाहे मैं कहीं भी शादी करूँ। इस शर्त के साथ उस परिवार ने मुझे अपनाया, तो आज मैं राजस्थान की बहू हूँ और बिहार की बेटी हूँ। नसीमा ने मुसीबतों से लड़ते हुए न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि रेड लाइट एरिया में रहने वाली दूसरी लड़कियों को भी अपनी किस्मत बदलने का हौसला और मौका दे रही है, ताकि वे भी वंशानुगत वैश्यावृत्ति की दलदल में न फंसकर अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सके। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर आए दिन बच्चों से जुड़ा कोई न कोई वीडियो वायरल होते रहता है। इनमें से कुछ वीडियो बहुत पसंद किए जाते हैं, तो कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। हम ऐसे ही कुछ बच्चों के वायरल वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनके कारनामे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे और आप हैरान रह जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। हाथ में कोबरा को पकड़े इस बच्चे को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो देखकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप खुद से पूछेंगे कि आखिरकार कोबरा जैसे जहरीले सांप को इस तरह हाथों में पकड़कर कोई बच्चा खिलौने की तरह कैसे खेल सकता है। सांप से खेलते इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक छोटा सा बच्चा हाथ में सांप लिए पूरे घर में घूमते हुए देखा जा रहा है। इस बच्चे को जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि कैसे ये मासूम बच्चा बिना डरे हुए सांप को लेकर घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है। बच्चे को बिना किसी डर के और बहुत ही आसानी से सांप को पकड़े हुए देखा जा सकता है। वीडियो में ये बच्चा सांप की पूंछ को पकड़कर हर रूम में घूमता दिख रहा है। कभी सांप को इस रूम में ला रहा है तो कभी दूसरे रूम में ले जा रहा है। दूसरे कमरे में कई महिलाएं भी दिख रही हैं, साथ ही कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं।
जैसे ही बच्चा सांप को लेकर कमरे में घुसता है, वहाँ पहले से मौजूद महिलाएं डर जा रही हैं और वे चीखने चिल्लाने लग रही हैं। डर के मारे उनका गला सूख जाता है। तभी एक शख्स बच्चे के हाथ को पकड़कर बाहर खींचता है। ये वीडियो कहाँ का है और इस बच्चे की क्या पहचान है, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा जमकर शेयर किया जा रहा है। यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। छोटे बच्चे जितना शैतान होते हैं उतने क्यूट भी होते हैं। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन की अपर बर्थ पर बैठा एक बच्चा बिना किसी की मदद के नीचे उतरता दिखाई दे रहा है। इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा ट्रेन की अपर बर्थ पर बैठा हुआ है। इस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे शायद एक जगह पर ज्यादा देर बैठना पसंद नहीं है, इसलिए कुछ ही देर में ट्रेन की अपर बर्थ पर बैठे इस बच्चे को नीचे उतरने का मन करता है। वैसे तो छोटे से बच्चे का अपर बर्थ से नीचे उतरना कोई आसान काम नहीं है, पर ये बच्चा बड़ी आसानी से नीचे उतर जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बच्चा सबसे ऊपर लटककर सावधानी से मिडिल बर्थ पर आता है और फिर उसी तरह लोअर बर्थ पर आसानी से आ जाता है। ट्रेन की अपर बर्थ से नीचे उतरने की निंजा टेक्निक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आपने देखा होगा कि सफर में अक्सर उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि ये अपनी धमाचौकड़ी कभी बंद नहीं करते हैं। कभी इधर तो कभी उधर भागते रहते हैं। लेकिन अगर बच्चा ऐसा हो तो फिर क्या ही कहना। बच्चे की ये निंजा टेक्निक हर किसी को हैरान कर रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखकर हर कोई इसके टैलेंट और ट्रिक की खूब तारीफ कर रहा है। गोली से तलवार से बंदा डरता है तो बापू की मार से। बच्चों पर तो फिल्म का एक अलग ही क्रेज होता है। उनके डायलॉग्स और सीन तो जुबान पर रटे होते हैं। आजकल इस बच्चे का भी वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जो तिरंगा फिल्म में अभिनेता राजकुमार के फेमस डायलॉग को अपने अंदाज में बोलते दिख रहा है, जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पहले आप इसके डायलॉग को सुनिए। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज सिमीनाथ बिहार बांदा। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? माय नेम इज विवेक कुमार। एक डायलॉग। गोली से तलवार से बंदा डरता है तो बापू की मार से। भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज। वायरल वीडियो में दिख रहा ये बच्चा डायलॉग के अलावा अंग्रेजी में जल्दी जल्दी अपना परिचय भी देते दिख रहा है। जिस बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, ये बच्चा यूपी के बांदा जिले का रहने वाला है। इसका नाम विवेक है, जो तीसरी कक्षा का छात्र है। वायरल वीडियो में 9 साल का विवेक ये कहता नजर आ रहा है, न गोली से न तलवार से, बंदा डरता है तो बापू की मार से। एक डायलॉग। न गोली से तलवार से, बंदा डरता है तो बापू की मार से। भागवत प्रसाद मेमोरियल। विवेक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब भा रहा है। बच्चे का जो बोलने का स्टाइल है वह दिल छू लेने वाला है। लोग वीडियो देखकर बच्चे की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। न गोली से तलवार से, बंदा डरता है तो बापू की मार से। तो देखा आपने, बच्चे जितना शैतान होते हैं उतना क्यूट भी होते हैं। कई बार उनकी हरकतें देखकर दिल खुश हो जाता है। इन दिनों ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भागलपुर का जगतपुर झील ठंड के मौसम में विदेशी पक्षियों का बसेरा बन जाता है। इस बार भी ठंड की दस्तक के साथ ही देश विदेश से पक्षियों का आना शुरू हो गया है। रूस, मंगोलिया सहित कई देशों से आए मेहमानों की चहचहाहट और जल क्रीड़ा देखते ही बनती है। देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट को।
पक्षियों की तस्वीर को कैद करने में लग गए हैं। कई सारे देशों से यहाँ पक्षियों का आना रहता है। खासतौर पर जो है मंगोलिया साइड से बर्ड्स वगैरह आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी आते हैं और कई सारे संख्या में आते हैं। लगभग 60+ जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। भागलपुर के जिला वन्य पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली ने बताया कि ठंड में ये पक्षी अलग अलग देशों से सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से यहाँ आते हैं। अभी 170 से अधिक प्रजाति। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।